एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं कि जब भी हम घर में निस्वार्थ भाव से पशु पक्षियों की सेवा करते हैं तो उसका ज्योतिषी और शास्त्रों के अनुसार क्या महत्व है और उस जो विशेष ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो मनुष्य के भाग्य और स्वास्थ्य पर किस तरह से सकारात्मक का असर डालती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें देखा गया है कि भारतीय ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार घर में अगर हम निस्वार्थ भाव से पशु पक्षियों की सेवा या पालन करने से नवग्रह के दोष शांत होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। प्रत्येक मूक जीव में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा तरंग होती है जो मनुष्य के भाग्य और स्वास्थ्य पर सीधा सकारात्मक असर डालती है। घरों के दोष दूर करने के लिए जो विभिन्न जीवों को महत्व दिया गया है शास्त्रों में, उसमें सर्वप्रथम हम बात करेंगे कुत्ते के बारे में, डॉग के बारे में। डॉग जो है ये जो ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं वो शनि, राहु और केतु। जब भी आपकी कुंडली में शनि दोष हो और उसे मुक्ति चाहना चाहते हो तो आपको काले कुत्ते की सेवा करने और उसे नियमित भोजन देने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। राहु केतु का उपाय के बारे में बात करें तो भूरा कुत्ता राहु का और चितकबरा कुत्ता केतु का प्रतीक का माना जाता है। इन्हें पालने या भोजन देने से मानसिक अवसाद दूर होता है और अचानक आने वाली दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। फिर हम बात करेंगे गाय के बारे में, काऊ के बारे में। गाय के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि सभी नवग्रह के जो भी दोष हैं वो दूर होती है और सुख संतोष जो है वो आता है। तो ये जो गाय है ये स्वर्ग ग्रह शांति के लिए शास्त्रों में जो इसका वर्णन किया गया है कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इनकी सेवा से कुंडली के सभी ग्रह नियंत्रित रहते हैं और जो आर्थिक समृद्धि है उसमें एक बारे में बताया गया है कि रोजाना पहली रोटी गाय को खिलाने से घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है और जीवन में हमेशा संतुष्टि बनी रहती है। इसके बाद में हम जो बात करेंगे मछली के बारे में। मछली जो है ये चंद्रमा और मानसिक शांति का प्रतीक है। तो आपको अगर तनाव में है तो तनाव से मुक्ति चाहते हो तो मछली का संबंध चंद्रमा और व्यक्ति की मानसिक स्थिति से होता है। इसलिए मछली को दाना पानी करना चाहिए। ग्रह क्लेश का निवारण करना हो तो घर के जो पूर्व वाले कोने होते हैं वहां पे आप एक्वेरियम रखने से या तालाब में मछलियों का दाना डालने से घर का जो कलह होता है वो दूर होता है और सुख शांति आती है। बात करेंगे पक्षियों के बारे में। ये जो पक्षी हैं बुध, राहु और आर्थिक स्थिति के कारक हैं। तो जब भी आप बुध ग्रह के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो दाना पानी देना है पक्षियों को, जैसे कि हम देते ही हैं कि चिड़ियों के लिए छत पर दाना और पानी रखने से बुध ग्रह मजबूत होता है और कर्ज व तंगी से भी मुक्ति मिलती है। पिंजरे में बंद करना अशुभ होता है। जो लोग मनोरंजन या शौक के लिए पक्षियों को पिंजरे में कैद करते हैं उनको भारी पाप और आर्थिक नुकसान भुगतना पड़ता है। शनिवार के दिन किसी कैद पक्षी को खरीदकर आजाद करने से आपको अगर मुकदमे जो आपके चल रहे हैं वो और पुराना कर्ज जो है इन दोनों से आपको छुटकारा मिलता है। बात करेंगे भैंसे के बारे में। ये जो रिप्रेजेंट करता है यमराज और राहु को, महाकाल का वास है ये। भैंस को यमराज की सवारी माना जाता है। यदि जीवन में बहुत अधिक संघर्ष या परेशानियां आ रही है तो भैंस की सेवा और देखभाल करने से आने वाले बड़े जो संकट है वो भी टल जाते हैं। अब हम जो बातें की हमने ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र और शास्त्रों के बारे में कि किस तरह से पशु पक्षियों की सेवा करने से और उन्हें पालने से घरों के जो नकारात्मक
प्रभाव दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो हमने देखा कि ज्योतिष में विभिन्न जीवों का संबंध अलग-अलग ग्रहों से बताया गया था और इसमें हमने देखा किस तरह से गाय जो है ये शुक्र और बृहस्पति को भी रिप्रेजेंट करती है। गाय को सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, तो हमने बात की कि उनकी सेवा करने से जीवन के सभी दोष शांत होते हैं और आर्थिक स्थिति सुधरती है और मानसिक शांति भी मिलती है। हमने चर्चा की कुत्ते के बारे में, डॉग के बारे में। ये रिप्रेजेंट करता है शनि, राहु और केतु को। कुत्ते को अगर शनि और राहु का प्रतीक माना गया है, तो काले कुत्ते को आप प्रतिदिन अगर रोटी खिलाने से शनि और राहु के तो दोष कम होते हैं और तथा जो अचानक संकट आते हैं, वो भी दूर होते हैं। हमने बात की मछली के बारे में जो कि चंद्रमा और राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो घर में अगर मछलियाँ पालने से मन शांत होता है और सुख समृद्धि बढ़ती है और प्रतिदिन मछलियों को दाना या आटे की गोलियाँ डालने से जो ग्रह क्लेश है या आर्थिक तंगी है वो दूर होती है। चिड़ियों के बारे में बात की हमने, ये बुध को रिप्रेजेंट करती है। तो घर की छत पर या आंगन में पक्षियों को जब दाना पानी रखने से बुध ग्रह मजबूत होता है और इससे व्यापार में लाभ और दरिद्रता का नाश होता है। कछुआ जो है बुध और केतु को रिप्रेजेंट करता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कछुआ पालने या घर में उसकी धातु की मूर्ति रखने से घर में जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आती है। इस तरह हमने जो चर्चा की, अगर आप पिंजरे में कैद जो पक्षियां हैं उसको नहीं करना चाहिए। इससे जरूर आर्थिक नुकसान होता है और कुंडली के दोष भी उत्पन्न करता है। हमें जो खुले में सेवा जो हम करते हैं, पक्षियों को पालने के बजाय अगर उन्हें स्वतंत्र रूप से दाना पानी अगर हम देने की उनकी सुविधा करते हैं, ये ज़्यादा शुभ माना गया है। तो आज बहुत ही सरल तरीके से हमने जानने का प्रयत्न किया कि किस तरह से आप पशु पक्षियों की जो हम सेवा कर सकते हैं, तो उससे कौन से ग्रह हमारे शांत होते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की है। तो आप भी अगर अपने ग्रहों को शांत करना चाहते हो, तो जो शास्त्रों और ज्योतिष के अनुसार हमने बातें बताई है, उसका पालन करते हुए अगर आप पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, तो आपको स्वास्थ्य लाभ भी होता है और उसके कारण जो घर में है सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रभाव आता है। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा था, हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए और वीडियो पसंद आए तो जरूर इसको शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम 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 प्रणाम।